Hi everyone, welcome back to the channel. In previous classes we have learnt all the tenses in present and in past we have cleared past indefinite. And in this video today we are going to learn past continuous tense. इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं past continuous tense. अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके देख लीजिए, वहाँ हमने ऑलमोस्ट 70% चीज़ें क्लियर कर ली हैं इंग्लिश की। आज हम सीखने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस हम यूज़ क्या करते हैं, आइए सीखते हैं। गोइंग ऑन इन पास्ट, कोई भी एक्शन पास्ट में कॉन्टिन्यूसली चल रहा था, जैसे कि इसकी आईडी हो जाएगी रहा था, रही थी, रहे थे। फॉर एग्जांपल, मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, मैं आ रहा था, मैं जा रहा था, वो पढ़ रही थी, वो लड़ रही थी। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में किस टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं, कोई भी एक्शन हम प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। अगर यही मैं पास्ट में बोलूंगा तो मैं बोलूंगा मैं पढ़ा रहा था, मैं आ रहा था, मैं सो रहा था। अब सबकी अपनी अपनी आईडीज और हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अगर आपने पहले की वीडियोस देखी तो आपको पता होगा, नहीं देखी तो जाके देख सकते हो। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज एंड वर। ही, शी, इट या किसी का नेम आ जाए, और स्पेशली आई के साथ भी हम यूज करेंगे वॉज। बाकी वर हम यूज करेंगे वी, यू, दे के साथ। फर्स्ट रूल इज कॉल्ड, पहला रूल हमारा कहलाया जाता है अफर्मेटिव सिंपल। सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हियर इज एग्जांपल, मैं कल क्रिकेट खेल रहा था। सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी कि आई के साथ हम यूज करते हैं वॉज। आई वॉज, वर्ब का इसमें खेलना यानी कि प्ले। प्ले मायने लगाने में क्या हो जाएगा, प्लेइंग। क्या खेल रहा था, क्रिकेट। एंड कब खेल रहा था, कल यानी कि यस्टरडे। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, आई वॉज कॉलिंग यू। वो सो रही थी, शी वॉज स्लीपिंग। वो लड़ रहा था, he was fighting। सलमान लड़ रहा था, नेम आ गया तो सलमान was fighting। मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, I was calling you। तुम लड़ रहे थे, you were fighting। वो लड़ रहे थे, they were fighting। हम पढ़ रहे थे, we were studying। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड रूल की, जो कि कहलाता है हमारा अफर्मेटिव नेगेटिव। इसमें क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट वॉज वर नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। यहाँ हमारा नहीं आ जाएगा। इसमें हम इस टाइप के सेंटेंस बोलते हैं जो हम कुछ काम कर रहे थे, इसमें हम वो काम नहीं कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं लड़ रहा था, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, वो क्लास में नहीं पढ़ रही थी। हियर इज एन एग्जाम्पल, वो नहीं पढ़ रही थी। सब्जेक्ट क्या है, लड़की है, तो हम क्या लगा देंगे, शी। शी के साथ हम यूज करते हैं वॉज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी वॉज। नहीं है तो क्या लगा देंगे, नॉट। क्या नहीं कर रही थी, पढ़ रही थी, तो पढ़ने को हम बोलते हैं स्टडी। स्टडी में लगा देंगे, क्या हो जाएगा, स्टडीइंग। शी वाज नॉट स्टडीइंग। मैं गाली नहीं दे रहा था, आई वाज नॉट अब्यूजिंग। तुम नहीं पढ़ रहे थे, यू के साथ लगाते हैं वर्ब, तो क्या हो जाएगा, यू वर नॉट स्टडीइंग। अब बात करते हैं हमारे थर्ड रूल की, जो कि कहलाता है हमारा इंटरोगेटिव सिंपल। इंटरोगेटिव सिंपल में क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो इसमें क्या करते हैं, हम सामने वाले से क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, यानी कि सवाल। इसके स्टार्टिंग में क्या आ जाता है हमारा, बस क्या। जैसे कि क्या तुम मुझे कॉल कर रहे थे, क्या तुम सो रहे थे, क्या वो मुझे कॉल कर रही थी। तो यहाँ एग्जांपल है, क्या तुम मुझे कॉल कर रहे थे। स्टार्टिंग में क्या आ रहा है हमारा, क्या, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू यूज वाज वर्ब। तुम है तो यू के साथ लगाते हैं वर्ब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ब यू फोन, सॉरी यहाँ पे हमारा आएगा नॉर्मल सिंपल है ना, सो व्हाई यू कॉलिंग मी। क्या तुम लड़ रहे थे, वर यू फाइटिंग। क्या तुम खाना खा रहे थे, वर यू ईटिंग फूड। क्या वो पढ़ रही थी, वॉज शी स्टडीइंग। अब बात करते हैं हमारे निगेटिव रूल की, जो कि कहलाता है हमारा इंटरोगेटिव निगेटिव। इसमें क्या आएगा हमारा वॉज वर्ड, सब्जेक्ट नॉट, वी फॉर ऑब्जेक्ट। इसमें भी हम सामने वाले से सवाल करते हैं, लेकिन हैंड से कंफर्म भी कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं आ जाता है। जैसे कि क्या वो लड़ नहीं रहे थे, तो स्टार्टिंग में क्या रहा है, क्या बहुत सारे हैं, दे हैं, तो हम क्या लाएंगे, दे के साथ वर्ड। तो स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, वर्ड दे। नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, नॉट। लड़ने को हम क्या बोलते हैं, फाइट। फाइट में आ जाएगा तो फाइटिंग। वर दे नॉट फाइटिंग, क्या तुम मुझे कॉल नहीं कर रहे थे, वर यू नॉट कॉलिंग मी। क्या तुम क्लास में नहीं लड़ रहे थे, वर यू नॉट फाइटिंग इन द क्लास। क्या वो नहीं आ रही थी, वॉज शी नॉट कमिंग। चलिए अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ रूल की, जो कि कहलाता है हमारा डबल इंटरोगेटिव सिंपल। इसमें क्या होता है, हमारे WH फैमिली वर्ड्स आए थे, जैसे कि क्यों, कब, जब, कहां, जहां, कैसे। यहाँ पे एग्जांपल है, तुम क्यों लड़ रहे थे,
WH50 वर्ड केस में हमारा क्यों सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा वाई, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी विल यूज वॉज एंड वर, तो तुम्हें हम क्या लगा देंगे वर, वाई वर यू। अब रोने को हम क्या बोलते हैं, क्राइम आइंज लगा देंगे तो क्राइम, कल की बात है तो क्या लगा देंगे यस्टरडे। तुम कल क्यों रो रहे थे, वाई वर यू क्राइंग यस्टरडे। तुम क्यों लड़ रहे थे, वाई वर यू फाइटिंग। तुम क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग। वो क्यों सो रही थी, वाई वॉज शी स्लीपिंग। वो क्यों जा रही थी, वाई वॉज शी गोइंग। तुम इंग्लिश कैसे बोल रहे थे, हाउ वर यू स्पीकिंग इंग्लिश। अब बात करते हैं हमारे लास्ट रूल की, जो कि कहलाता है हमारा डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसमें WH में आएंगे वॉज वर्ड सब्जेक्ट नॉट बिफोर ऑब्जेक्ट। हियर इज एन एग्जांपल, वो क्लास क्यों नहीं ले रहा था, तो क्यों आगे दोबारा हम क्या लगा देंगे वाई। अब सब्जेक्ट क्या हमारा वे है, यानी कि ही के साथ हम क्या लगाते हैं वॉज, वाई वॉज ही। नहीं है तो हम क्या लगा देंगे नॉट। क्लास लेने को हम टेक भी बोल सकते हैं और अटेंडिंग भी बोल सकते हैं। सो वाई वॉज ही नॉट टेकिंग क्लास। तुम क्यों नहीं पढ़ रहे थे, वाई वर यू नॉट स्टडिंग। तुम खाना क्यों नहीं खा रही थी, वाई वर यू नॉट ईटिंग फूड। आई होप आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस समझ में आ गया होगा। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस हम यूज करते हैं जो भी हम पास्ट में कोई काम कॉन्टिन्यूसली कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मैं सो रहा था, मैं आ रहा था, मैं जा रहा था, वो पढ़ रही थी, वो नहीं पढ़ रही थी। इसकी हेल्पिंग होती है वॉज वर्ड। अकॉर्डिंग टू वॉज वर्ड आपको सब्जेक्ट्स का यूज करना है। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग, मैं लड़ रहा था, आई वॉज फाइटिंग, तुम लड़ रहे थे, यू वर फाइटिंग। कोई भी आपको डाउट हो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स मेक इट ओवर। यहाँ मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूँ, आप इसे ट्रांसलेट करके मुझे बता सकते हैं। आई विल चेक इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय द टाइम डू प्रैक्टिस एट योर होम। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश देन यू कैन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।